बहुत ध्यान देना मेरी माताओं, मेरी बहनों, तुम्हारे मांग में जो सिंदूर है, तुम्हारे हाथ में जो चूड़ा है, तुम्हारी पांव में जो बिछुड़ी है, तुम्हारे भाल पर मस्तक पर जो बिंदी है, तुम्हारे गले में जो मंगल सूत्र है, यह कोई साधारण विषय नहीं है। नारी का आधे से ज्यादा शस्त्र, नारी का आधे से ज्यादा शस्त्र तो यह आभूषण ही है, यह मांग का सिंदूर। ये मांग में जो सिंदूर भरा हुआ है, ये नारी का एक लक्ष्य तत्व, परम धन है, परम धन। फिर वो कहीं पर भी टूट सकती है। महिषासुर राक्षस को मारने के लिए माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ आप मुझे क्रोध दिलाने के लिए आए हो, महिषासुर को तो मैं यूं ही पछाड़ दूं, अगर मेरा पति मेरा शिव अपनी शक्ति मुझे प्रदान कर दो, अपनी शक्ति। और महिषासुर राक्षस को मारने के लिए भगवान शंकर ने पूछा, बोल पार्वती। देवी भागवत का प्रसंग में लिखा है, देवी भागवत में माता पार्वती कहती है महिषासुर को मैं मार सकती हूं, अब भी ही मार दूं मैं, मारने में दिक्कत नहीं है, पर मेरे पति भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंकर अपनी शक्ति मुझे प्रदान करें। बहुत सुंदर प्रसंग है साहब, जिंदगी में शायद पहली बार सुनने को मिल रहा होगा आपको, बहुत ध्यान से सुनना। आप अपनी शक्ति मुझे प्रदान करो, तो भैया लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पार्वती तो स्वयं शक्ति है, जगदम्बा तो खुद शक्ति है, और शंकर शिव, शिव और शक्ति का मिलन ही तो सब कुछ है। तो फिर पार्वती भगवान शंकर से कौन सी शक्ति मांग रही है महिषासुर को मारने के लिए? कौन सी शक्ति? माता पार्वती शक्ति कौन सी मांग रही है? शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती तू तो खुद आदि शक्ति है, आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गा महारानी की तू तो खुद है, फिर कौन सी शक्ति चाहिए? पार्वती जी कहती हैं, बस जो तुमने विवाह के समय पर मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मेरी मांग में जो तुमने सिंदूर भरा था, वो सिंदूरा आज फिर मेरी मांग में चाहती हूं। कहते हैं महिषासुर का भैंसा मां जगज्जननी के मांग का सिंदूर देखकर उसने पांव टेक दिए थे, केवल माता का सिंदूर देखकर। अब आज के जमाने में तो वो डब्बी में एक तीली डली रहती है, वो भी गीली वाली, और वो भी इतनी सी रगड़ ले और ऐसा सिर पे पल्लू लेके 50 बार सोचे कि मेरे बराबर कोई है ही नहीं। महाराज परसों के दिन कलकत्ता से किसी ने प्रश्न किया था कि हमारे यहां नवरात्रे में हल्दी कुंकू, बहुत सारी होली खेली जाती कुंकू की। आप लोगों ने कई बार टीवी पे देखा होगा, जिन जिन ने जो लोग जानते होंगे। हमारे यहां सिंदूर की होली होती है, हमारे यहां नवरात्र में सिंदूर भरा जाता है, सिंदूर खेला जाता है। हमारे यहां सिंदूर खेलती माताएं, नवरात्र में सिंदूर लगाती भर भर। तो वो प्रसंग कैसा है? तो देवी भागवत का ये प्रसंग याद रखना। मां जगज्जननी जगदम्बा भगवान शंकर से कहती है कि मुझे शक्ति दो, तो वो शक्ति कौन सी है? तो माता कहती है, जो तुमने विवाह के समय पर मेरी मांग में सिंदूरा भरा था, वो सिंदूर मुझे आज फिर चाहिए। क्या करोगी पार्वती? पार्वती कहती है, बस महिषासुर का संहार। शंकर भगवान ने सिंदूरा हाथ में लिया, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई कामना ही नहीं।
मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, माथे पे लाल चुंदरिया रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, और मैया कोई काम नहीं कुछ चाहिए। शंकर भगवान ने सिंदूरा उठाया, जगत जननी की मांग में आज भगवान शंकर ने पुनः सिंदूर दिया, पुनः सिंदूर। पुनः छठ तीज की पूजन जब माताएं करती हैं तो लेकर सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं। छठ तीज जब पूजती हैं, तीज का पूजन करती हैं, हरतालिका करे कोई तीज का पूजन करे, चौथ का करे, मांग में भर लेती हैं। शंकर ने दिया सिंदूरा, मां बाहर निकली। देवी भागवत कहती है कि जिस महिषासुर जिस भैंसे पर चढ़कर आया था, जिस महिष पर चढ़कर आया था, मां सामने जब सम्मुख का इस शेर आया, उस पर जब मां बैठी, महिषासुर जिस भैंसे पर बैठा था उस भैंसे के पांव नीचे टिक गए। देवता चिल्ला पड़े, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली।